बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट जो है वो 1 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 2 नेगेटिव 3 एयोटा इज इक्वल टू एयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 5 नेगेटिव एयोटा, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 4 एयोटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने करना ये है कि हम जो है वो ये एक इक्वेशन है जिसकी दो साइड्स हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। राइट साइड पे भी कुछ कम्प्लेक्स नंबर हैं और लेफ़्ट साइड पे भी कुछ कम्प्लेक्स नंबर हैं, और इनमें ये दो जो है वो वेरिएबल जो है वो अननोन है। अब वो ये कह रहा है कि ये पूरी साइड जो है वो इस पूरी साइड के बराबर है, तो हम करेंगे ये कि इस साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे और इस साइड को भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर ये देखें आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये एक्स है, ये 2 है, ये जो है वो रियल पार्ट्स हैं। फिर हम दोनों साइड के रियल पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो मालूम हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है, एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 2 नेगेटिव 3 एयोटा इज इक्वल टू एयोटा 5 नेगेटिव एयोटा, और जो है वो दूसरी टर्म जो है वो 3 प्लस 4 एयोटा है। तो यहाँ पर हमें जो है वो ये नज़र आ रहा है कि ये जो है वो दो टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने पहले भी जो है मल्टीप्लिकेशन का ये रूल बताया था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर ये है कि पहले कम्प्लेक्स की पहली टर्म को जो है वो दूसरे कम्प्लेक्स की पहली टर्म के साथ, फिर उसी पहली टर्म को उसकी दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा एलिमेंट है उसको पहले एलिमेंट के साथ और फिर दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसीजर को यहाँ पे देखें कि ये होता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 5 को जो है वो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3। उसके बाद जो है वो ये 5 जो है वो उसकी दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 4 आयोटा, 5 इंटू 4 आयोटा। अब आपने ये करना है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनको ब्रेसिस या ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो रखेंगे। इससे ये होगा कि आपको कैलकुलेशन में आसानी है। ये प्रोसीजर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आपके गलती के चांसेस जो है वो इस तरीके से कम होंगे। तो ये पहली टर्म की बाकी दो टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई। अब इसकी दूसरी टर्म जो है वो आयोटा नेगेटिव 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें आयोटा नेगेटिव एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3, और फिर ये नेगेटिव एयोटा जो है वो 4 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव एयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 एयोटा। अब हम जो है वो इसके बाद जो है वो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर है। तो 5 3 द 15, ये 5 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 द 20, और साथ में एयोटा है तो 20 एयोटा, और ये 3 और ये एयोटा आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन वैसे ही लगेगा, और ये 4 और ये एटा एटा से मल्टीप्लाई होगा तो एटा स्केयर, और ये नेगेटिव आ जाएगा। अब जो है वो ब्रैकेट्स को हम खोल देंगे। तो ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो जो अंदर की टर्म है जिस साइन के साथ है उसको वैसे ही आपने लिख देना। तो ये 15 है तो 15, ये 20 एटा है तो 20 एटा, ये नेगेटिव 3 एटा है तो नेगेटिव 3 एटा, और वो नेगेटिव 4 एटा स्केयर है तो नेगेटिव 4 एटा स्केयर। ये बाहर जो एटा लिखा हुआ ये ऐसे ही है। अब 15, अब ये 20 एटा और ये 3 एटा, ये लाइक टर्म्स हैं। तो जब लाइक टर्म्स होती हैं तो या तो वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट। अगर उनके साइन सेम है तो वो हमें हमेशा ऐड होंगी, और अगर जो है वो डिफरेंट साइन है तो फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे 20 एटा पॉजिटिव का है और 3 एटा जो है वो नेगेटिव का है, लिहाजा जो है वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। तो 20 हमेशा जो है वो बड़ी रकम से छोटी रकम को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 20 में से 3 जो है वो आप निकालेंगे तो 17 आयोटा जो है वो प्लस का रह जाएगा। इन दो टर्म को सॉल्व करने के बाद 17 आयोटा है, ये नेगेटिव जो है वो यहीं पर है, और 4 भी जो है वो इधर ही है, और यहाँ पर जो है वो आयोटा स्केयर जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर पुट किया गया। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पर ये आयोटा है 15 17 आयोटा, और ये नेगेटिव जो है वो इस बाहर के नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 हो जाएगा। अब इस टर्म के अंदर जो है वो दो जो है वो रियल पार्ट हैं, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो
रियल पार्ट्स को जो है वो हम लहदा जो है वो सॉल्व करेंगे तो 15 और 4 जो है ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये 19 हो जाएगा और ये 17 है बेटा, ऐसा ही है। इस टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर रियल पार्ट्स जो है वो मैंने अलहदा कर दिए हैं x+2, और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं ये दो, ये अलहदा कर दिए हैं। और ये x+2 जो है वो ऐसे ही है, और इन दोनों में चूँकि एयोटा कामन है तो वो मैंने एयोटा कामन ले लिए, तो अंदर जो है वो क्या होगा चूँकि ये एयोटा बाहर कॉमन आ गया तो लिहाजा यहाँ पर y, और इस 3 के साथ एयोटा वो भी जो है बाहर कॉमन है तो उसकी जगह पे -3 है। अब आप जो है वो इस टर्म को जो है वो साथ साथ जो है वो लिखते भी जा सकते हैं, ठीक। तो इधर आ जाएं। अब ये ओटा जो है वो पहले 19 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 17 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 19 और ये आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 17 आयोटा। इसको आप सॉल्व करें तो ये 19 और आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 आयोटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 17, और ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, ये 17 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आप ब्रैकेट्स को खोल देते हैं तो यहाँ पर ये 19 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर 17 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 19 आयोटा और ये 17 है, और यहाँ पर हमने किया ये है कि आयोटा की वैल्यू को जो है वो, आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 होती है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। मज़ीद सोल्यूशन के बाद जो है वो आप देखें ये वाली टर्म जो ऊपर यहाँ पर थी, हमने इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन चूँकि नहीं हो रही थी तो इसको जो है वो हमने यहाँ पर दोबारा नीचे जो है वो लिख लिया, = 19 आयोटा प्लस -17। अब जो है वो हम जो है वो यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करेंगे। यहाँ पर निचले स्टेप में रियल पार्ट को जो है वो लेफ़्ट साइड पर लिख दिया है और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो राइट साइड पे लिखा है। अब जो है वो x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखें बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पर भी लिख दी है और इस साइड पर भी लिख दी है। यहाँ पर जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो कंपेयर होंगे और यहाँ पर जो है वो रियल। तो यहाँ पर इक्वेशन में आपने करना ये है कि कंपैरिजन के दौरान जो है वो आप करते ये है कि इक्वल का जो है वो निशान लगाते हैं। चूँकि आप रियल पार्ट्स कंपेयर कर रहे हैं तो लिहाजा राइट साइड पर, इक्वेशन के राइट साइड पर जितने भी रियल पार्ट हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो -17 है जो मैंने लिख दी है। ये +19 आयोटा, चूँकि ये इमेजिनरी पार्ट है लिहाजा यहाँ पर चूँकि रियल पार्ट्स कंपेयर हो रहे हैं लिहाजा ये वाला जो है वो हिस्सा जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर देखें इस साइड पर जो है वो x+2, इसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है लिहाजा ये रियल पार्ट है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इमेजिनरी पार्ट जो है वो चूँकि हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे तो इसको हम इस साइड पर नहीं लिखेंगे। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो x इधर है, +2 जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज होगा, तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पर -2, तो यहाँ पर इस साइड पर -17 और -2 हो गया। चूँकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है लिहाजा मैंने कहा था कि अगर साइन सेम हों तो उनकी हमेशा जो है वो एडिशन होगी। तो 17 और 2 19, चूँकि ये दोनों ही नेगेटिव साइन के हैं तो लिहाजा x की वैल्यू यहाँ से हमें -19 जो है वो वसूल हुई है। यहाँ पर जो है वो इस साइड पर हम इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो ये रियल पार्ट है इसको रहने दें और ये भी रियल पार्ट है इसको रहने दें, तो बाकी जो है वो आयोटा y -3 इस इक्वेशन में एक इमेजिनरी पार्ट ये है और इक्वल के दूसरी साइड पर +19 आयोटा ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये आयोटा जो है वो चूँकि दोनों साइड पर लिहाजा ये आयोटा जो है वो एक दूसरे से कैंसिल होंगे और सिर्फ और सिर्फ y -3 = 19 रह जाएगा। अब चूँकि y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें जो है वो +3 इसके साथ है, तो इसको हम जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो जब ये -3 जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका साइन जो है वो हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर जो है वो ये प्लस का 19 है और प्लस का 3 है। चूँकि ये दोनों नंबर्स के साइन जो है वो सेम है लिहाजा एडिशन का प्रोसेस होगा, तो 19 में 3 ऐड करें तो 22 आता है। लिहाजा दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट करने पर हमें x की वैल्यू जो है वो -19 और y की वैल्यू जो है वो
22 जो है वो हासिल हुई है।